आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन की। डिप्रेशन क्या होता है, जिसे हम अवसाद भी बोलते हैं। देखिए, डिप्रेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है, इस पे वीडियो बनाने के पीछे लॉजिक ये था कि ये डिप्रेशन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हाल की एक WHO की रिपोर्ट में ये प्रूफ हुआ है कि पूरी दुनिया भर में 30 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं। और मेन प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता भी नहीं होता है कि वो किसी प्रॉब्लम को से सफ़र कर रहे हैं या फिर सर्वाइव कर रहे हैं। तो डिप्रेशन के बारे में ज़्यादा अवेयर लोग नहीं होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में, जो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर किसी पर्सन को किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। और बहुत सारे केसेस में इसका पता भी पर्सन को, उस इंसान को, इम्पैक्टेड पर्सन को नहीं चल पाता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आज के टाइम पे आप डिप्रेशन के बारे में अवेयर रहें और डिप्रेशन को जानें कि डिप्रेशन होता क्या है। तो आइए हम देखते हैं डिप्रेशन के कुछ लक्षण हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि आप डिप्रेशन का शिकार हैं भी या नहीं हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है, इन लक्षणों पे जाने से पहले मैं आपसे कुछ बोलना चाहूँगी डिप्रेशन के बारे में। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि डिप्रेशन जो है ये आपको सिर्फ मेंटली हार्म कर सकती है, मेंटली आपको परेशान कर सकती है, फिज़िकली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ऐसा नहीं होता है। जब आप एक बहुत ही हाई लेवल की डिप्रेशन से गुजरते हैं तो आपको फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। जैसे इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो सकता है, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, उसके साथ ही आपको अगर डाइजेस्ट आपका खाना सही से नहीं हो रहा है तो पेट से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियाँ आपको हो जाएंगी। आपके हार्मोन में चेंज हो सकता है, अचानक से आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं, या फिर दुबला पतलापन भी इसका एक लक्षण होता है जो डिप्रेशन के कारण ही होता है। और उसमें भी सबसे मेन बात यह है कि जो पर्सन इम्पैक्टेड है वो इसकी रूट पे नहीं जा पाता। उसे ये नहीं पता होता कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअल में ये सारी प्रॉब्लम्स की रूट क्या है। वो अपनी फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स का इलाज कराने के लिए डॉक्टर्स के चक्कर लगाता रहता है, हॉस्पिटल पे जाता रहता है, बट फिर भी उसकी जो रूट है प्रॉब्लम की उसे वो फाइंड नहीं कर पाता। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर होना चाहिए। एज अ पेरेंट्स, अगर आप पेरेंट हैं तो आपको अपने बच्चों के लिए भी पता होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे देखा जा रहा है कि बहुत सारे टीनेजर्स जो हैं, स्पेशली 18 से 30 ईयर के जो बच्चे हैं, वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, मीन्स अपनी कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होना, बार बार फेलियर्स का सामना करना, कंपटीशन का लेवल इतना हाई है उस लेवल पर डिप्रेशन, या फिर आपको कहीं पे वर्क प्लेस में आप बहुत ज़्यादा आपको सफ़र करना पड़ रहा है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग नहीं चीज़ें हो रही हैं, तो इन सारी चीज़ों से बहुत सारे बच्चों को इस टाइम पे सफ़र करना पड़ता है। तो एज अ पेरेंट्स भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, और एज अ टीचर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एज अ टीचर भी आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्लास में कोई बच्चा अगर डिप्रेशन का शिकार है, अगर कोई बच्चा डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है तो आप उसे पहचानें। क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको फिज़िकली शायद ही चीज़ें नहीं दिख पाएँ, मेंटल लेवल पे बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो उसे उस टाइम पे डांटने या पनिश करने के बजाय बेटर है कि आप उसकी रूट कॉज को जानें, रूट प्रॉब्लम पे जाएँ और बच्चा क्यों परेशान है उसे समझें। ठीक है, और अगर चाइल्ड आप इसे देख रहे हैं तो आप अवेयर हो सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कुछ लक्षणों के बारे में। दिन भर और ख़ासकर सुबह के समय उदासी। अगर हमारी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं या परिवार में कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उस टाइम पे अगर आप दुखी हैं तो वो एक बहुत ही जनरल सी बात है, नॉर्मल सी बात है। बट अगर कोई पर्सन विदाउट एनी रीज़न वो बहुत ज़्यादा सैड रहता है, पूरा दिन उदास रहता है, स्पेशली सुबह जब वो मॉर्निंग में उठ रहा है तो बिना बात के उसके अंदर कोई एनर्जी फील नहीं हो रही है, उसे मॉर्निंग में उठते ही एक अलग टाइप की सैडनेस फील हो रही है, कोई इंथुसियाज्म नहीं है, आप बहुत ज़्यादा सैड फील करते हो, तो हो सकता है आप डिप्रेशन का शिकार हैं। सेकेंड है हमारे पास छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, जो मेनली देखा जाता है। ये तो बहुत ही जनरल सा एक सिम्टम है डिप्रेशन का। ऐसा देखा जाता है कि अगर आप डिप्रेशन का शिकार है तो आप बहुत छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। अगर आप कोई छोटी सी बात भी कोई बोल रहा है तो आप उसे एकदम चिल्ला के आंसर कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं, घर में बिना बात के गुस्सा करना। तो एज अ पेरेंट्स अगर आपके बच्चे भी ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, अगर आप उन्हें कोई इन जनरल सी कोई बात पूछते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो एकदम से इरिटेट हो जाते हैं या फिर चिल्ला के आपको आंसर देते हैं, या फिर एज अ टीचर स्कूल में आपकी क्लास में ऐसा कोई बच्चा कर रहा है, तो मे भी हो सकता है कि बच्चा डिप्रेशन का शिकार है। नेक्स्ट है हमारे पास सामाजिक गतिविधियों में रुचि ना लेना। आपने बहुत बार देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले बहुत सोशलाइज होते हैं, बहुत सोशल होते हैं, बट अचानक से अगर कोई बच्चा ऐसा है जो एकदम से समाज से, सोसाइटी से कटता जा रहा है, उसे अकेले में रहना बहुत पसंद है, वो बहुत ज़्यादा लोगों से सोशलाइज नहीं हो रहा है। ठीक है, बच्चा अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता है, लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है प्रॉपर, या फिर उसे पसंद नहीं है 4 लोगों के बीच में ग्रुप में बैठना, तो हो सकता है वो डिप्रेशन का शिकार हो। ठीक है, यहाँ पे भी 2 पॉइंट लाइज करते हैं। जैसे ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई बच्चा अकेले रहना पसंद करता है तो ये भी हो सकता है कि बच्चा कोई अपनी कैरियर के लिए, अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग अलग से बैठ के पढ़ रहा हो या फिर कुछ और कर रहा हो। तो इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है लगभग हर दिन थकावट और कमजोरी महसूस करना। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है कि आप बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करेंगे। बट अगर बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट ना करने के बाद भी आप हमेशा टायर्ड फील करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं, तो होप्स हो कि आपको डिप्रेशन है। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि आपकी एनर्जी से फिजिकल वर्क करके ही लॉस्ट होती है।
ठीक है। एक आपको मैं यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि ऐसा नहीं होता कि अगर आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने फिजिकल वर्कआउट नहीं किया तो आप कैसे टायर्ड हो गए। मेंटल अगर मैं आपका माइंड वर्क कर रहा है, अगर आप मेंटली वर्क कर रहे हैं तो भी आप थका हुआ महसूस करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप मेंटली वर्क कर रहे हैं तो भी आप एनर्जी का यूज़ करते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फिजिकल वर्कआउट से आप थका हुआ फील करते हैं। बट अगर आप ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहे हैं फिर भी थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो आप डिप्रेशन का शिकार हैं, क्योंकि आपका माइंड हर टाइम कुछ ना कुछ सोच रहा है। आप फिजिकली तो एक जगह पे बैठे हुए हैं, ठीक है, एक जगह पे बैठे कहीं इधर उधर नहीं जा रहे, बट आपका माइंड तो स्टेबल नहीं है ना। आपका माइंड तो हर टाइम इधर से उधर कुछ ना कुछ सोच रहा है, आपका माइंड तो वर्क कर रहा है, तो इसीलिए आप हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं। इसके बाद है स्वयं को अयोग्य दोषी मानना। देखिए ऐसा होता है डिप्रेशन में कि जो पर्सन डिप्रेशन का शिकार हो चुका है वो अपने आप को बार बार दोषी मानता है, अपने आप को बार बार ब्लेम करता है। अगर कोई छोटी से छोटी चीज़ भी हो रही है तो उसका ब्लेम भी वो खुद को करता है कि नहीं ये सारी चीज़ें मुझसे हो रही है, ये सारी चीज़ें मेरी वजह से हो रही है। इस टाइप के मतलब हर चीज़ के लिए खुद को ब्लेम करना, अपने आप को बिल्कुल ही ऐसा सोच लेना कि हम तो कुछ है ही नहीं, हम किसी काबिल नहीं है, हर एक प्रॉब्लम हमारी वजह से क्रिएट हो रही है। इस टाइप की चीज़ें मतलब अपने आप में बिल्कुल ही होपलेस फील करना, अपने आप को हर एक चीज़ का खुद ही अपने आप को ब्लेम दे देना, तो ये भी डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है। इसके बाद है एकाग्र रहने तथा फैसले लेने में कठिनाई होना। एज अ टीचर अगर आपकी क्लास में भी कोई बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल एकाग्र होकर आपके लेक्चर को नहीं सुनता है, अगर आप क्लास में कुछ बोल भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हर बच्चा ऐसा ही होता है, बट हाँ 100 में से 1 और 2% केसेस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे बच्चा इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हो, तो बी अवेयर इन योर क्लास। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो क्लास में पढ़ाते टाइम विंडो से बाहर देख रहा है ना, या फिर आप लेक्चर बोल रहे हो, आप वो इसको देख रहा है बट वो आपकी बातों को नहीं सुन रहा है, वो सिर्फ आपकी क्लास में बैठा हुआ है फिजिकली, मेंटली वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो हो सकता है कि मेंटली वो कहीं और किसी और दुनिया में घूम रहा है उसका दिमाग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इसके बाद है लगभग हर रोज़ बहुत अधिक या बहुत कम सोना, या तो बहुत ज़्यादा सो रहा है बच्चा या फिर बहुत कम सो रहा है, उसे नींद ही नहीं आ रही है, और या फिर नींद आ रही है तो उठने का मन ही नहीं कर रहा है। सारी गतिविधियों में निरस्त आना, मतलब हर एक चीज़ को बहुत सैडली बिना मन के बस करना है तो करना है वाला टाइप होता है ना, तो उस तरीके से करना है। ऐसा वर्क प्लेस में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, बहुत सारे ऐसे आपके वर्कर्स होते हैं, या फिर आपने देखा होगा स्कूल में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि काम करना है तो कर दो, घर में भी ऐसा ही होता है कि बस करना है तो कर दो वाला। ठीक है, मतलब कुछ भी उसको करने में जॉय फील नहीं हो रहा है। बार बार सुसाइड, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है कि बार बार बच्चों को सुसाइड, अपने आप को अपनी जान देने के बारे में सोचना। ठीक है, डिप्रेशन में ऐसा होता है कि पर्सन सोचता है कि अब तो उसके बारे में उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं सोचता, इस टाइप की फीलिंग आती है कि वो इस दुनिया में बस अकेला हो चुका है, उसे कुछ नहीं करना। अगर आपके अंदर से अपने लिए इतनी सारी चीज़ें, अपने आप के लिए आप इतना बुरा सोच रहे हो, फील कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है कि आप अपने आप को ख़त्म करने के बारे में भी सोचते हो। ठीक है, और मोस्टली देखा जाता है सबसे ज़्यादा इस टाइम पे ये जो प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम बच्चों में देखी जा रही है, जो बच्चे किसी प्रिपरेशन, किसी कॉम्पिटिशन को फाइट करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं। आपने देखा भी होगा कोटा में अभी रिसेंटली कितने सारे केसेस हुए थे जहाँ पे बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। ठीक है, इसके बाद है हमारा बेचैनी, आलस्य महसूस होना। तो आप इसे रिलेट कर सकते हो कि आलस्य तो होगा ही, आपको बेचैनी होगी, एंग्जाइटी महसूस होगी, ये तो डिप्रेशन का एक मेन कॉज है। भूख की कमी, अचानक से वजन बढ़ना या कम होना। अब इसमें 2 प्रॉब्लम होती हैं, 2 टाइप से होता है। किसी पर्सन में ऐसा होता है कि भूख की बिल्कुल कमी हो जाएगी, उसे खाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा और उसका वजन कम हो जाएगा। और दूसरे केस में हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा खा रहे हो और आपका वजन तेज़ी से बढ़ रहा है। इतने सारे सिम्टम्स से अगर आपको 5 सिम्टम्स भी अपने आप में देखने के लिए मिल रहे हैं या फिर 1 हफ्ते से ज़्यादा रहते हैं, तो इट मीन्स कि आपको किसी काउंसलर से चेकअप कराना चाहिए। कि आपको अगर इतने सारे लक्षण, इतने सारे सिम्टम्स अपने आप में दिख रहे हैं तो कुछ सावधानियां हैं। ऐसा होता है कि डिप्रेशन की जो स्टेज होती है, अगर डिप्रेशन की स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेज में ही आपको डिप्रेशन के बारे में पता चल जाए और आप अवेयर हैं, तो बहुत ही ईजी होता है कि आप इससे बाहर आ जाएंगे। और अगर आप बहुत लंबे टाइम तक डिप्रेशन को नहीं पहचान पाए, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ हो क्या रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा, इससे साल, ईयर्स भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम तक आप सफ़र करते रह जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर पाओगे। तो आइए हम देखते हैं कुछ सावधानियां आप क्या बरत सकते हो। पहला है अच्छे मनोचिकित्सक से परामर्श जरूर करना चाहिए। ठीक है, आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो, उससे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। अब मैंने यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट ही इसीलिए बोला क्योंकि जो आपकी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है ना, आप किसी डॉक्टर के साथ अगर डिस्कस करते हैं तो जो डॉक्टर होंगे वो आपको इसका प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन नहीं बता पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपके मन से रिलेटेड होता है। जो डिप्रेशन है वो आपके माइंड से, आपके मन से रिलेटेड है। तो इसमें डिप्रेशन का सॉल्यूशन आप सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट ही, आप काउंसलर के पास जाके ही इसे सही कर सकते हो, क्योंकि वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, आपसे कम्युनिकेट करते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपकी काउंसलिंग करते हैं। उसके थ्रू ही वो इसका मेन कॉज, जो आपके डिप्रेशन का जो कारण है, उसे फाइंड कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर पॉसिबल है आज के टाइम पे, तो अभी इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि ऐसा भी नहीं है कि आपको काउंसलर ना मिल सके, साइकोलॉजिस्ट की कमी नहीं है। आप इस टाइम पे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, आप किसी भी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। इसके बाद है अपने आप को अकेले ना रहने दें, दोस्तों से के साथ बाहर जाएं, लोगों से मिले जुले और गपशप करें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप को बिल्कुल अकेला ना छोड़ें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था ना, कि अकेले रहना पसंद, एकदम सामाजिक गतिविधियों से दूर हो जाते हैं, मतलब उनको किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा है, किसी से बातें करने का मन नहीं कर रहा है। बट आप इंगेज होइए, अगर आपका मन नहीं है ना, तो भी लोगों के साथ बातें करिए, उनसे गपशप करिए, लोगों के साथ हंसिए, मजाक करो, अपने पसंद की हर एक चीज़ करो।
ठीक है। अगर आप बिल्कुल अपने आप को ऐसे बाहर नहीं जाओगे, बिल्कुल अपने आप को अंदर बंद कर लोगे, तो हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि अकेले में अगर आप मेंटली फिट नहीं हो, मेंटली स्टेबल नहीं हो, तो आपके माइंड में हो ही पॉसिबल ही नहीं है कि अच्छे थॉट्स आएंगे, बुरे से बुरे थॉट्स आपके माइंड में आएंगे। फिर है, खुद के लिए अप्राप्त लक्ष्य ना बनाएं। मतलब नॉन अचीवेबल गोल्स, ऐसे गोल्स जिनको आप अचीव नहीं कर सकते हो, ऐसे गोल्स ना बनाएं। क्योंकि क्या होगा, अगर आप ऐसे गोल्स बनाओगे तो आप उन्हें अचीव तो कर नहीं पाओगे। अगर कोई बच्चा है वो 40% या फिर 55%, 50% उसका ग्राफ है, अचीवमेंट रेशियो है उसका, कि वो 55% उसका मैक्सिमम लेवल है। अब अगर वो अपने लिए एक मंथ में उसका एग्ज़ाम है, एक मंथ में या फिर 1 वीक में वो ये गोल सेट करता है कि एक हफ्ते में वो 90% ले आएगा, तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है ना, थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा गोल है। कि अगर आपका अभी रेशियो 50% है और आप एक हफ्ते में आपके एग्जाम है और 90% का गोल लेके चल रहे हो और आपका बेस बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप 90% तक ले आओ। तो ऐसे गोल्स बनाने से बचो, अपने आप को समझो और ऐसे गोल्स बनाओ जिन्हें आप अचीव कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मेरा सामने वाला पर्सन 90% ले आया एक हफ्ते में तो मैं भी ले आऊँगा। आप उसकी हिस्ट्री देखिए और अपनी हिस्ट्री देखिए ना। ऐसा नहीं, वो एक अलग पर्सन है, वो अलग इंडिविजुअल है, आप एक अलग इंडिविजुअल हो सकता है कि उसने महीनों से, सालों से वो पढ़ रहा है, उसके बेस सारे क्लियर हैं, इसीलिए उसने एक हफ्ते की प्रिपरेशन में 90% अचीव कर लिया, बट आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे गोल्स बनाइए जिन्हें आप अचीव भी कर सकते हो। फिर है, सुबह शाम टहलने जाएं, वॉक लें, अपने आप को काम में व्यस्त रखें। इंगेज होना बहुत ज़रूरी है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, आपने सुना ही होगा बोलते हुए लोगों को। उदासी भरे गाने ना सुने, बहुत सारे लोग करते हैं ये। ठीक है, कि अगर वो थोड़ा सा भी सैड फील करें ना तो सॉन्ग भी सैड वाले सुनने लग जाएंगे, सारी चीज़ें ऐसी सुनेंगे बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ से रिलेट करते हैं वो सॉन्ग। आप दुखी हो अंदर से, आप बहुत सैड फील कर रहे हो और गाने आपको ऐसा लगता है कि हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे गाने सुनने से वो आपका सपोर्ट नहीं कर रहे, वो आपको और ज़्यादा डीप डिप्रेशन में डाल देंगे। तो ऐसे गाने सुनने से बचना चाहिए। घुटने की बजाय अपनी बातें किसी से शेयर करें। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि किसी को भी बोल देना है, कोई भी, अगर आपके पेरेंट्स स्पेशली, ठीक है, अपने पेरेंट्स से या फिर साइकोलॉजिस्ट जिससे आप मिल रहे हो उनके साथ शेयर करो। काम को करने के नए तरीके खोजें और नए नए रास्तों से गुजरें। किसी भी काम को आप करते हो ना, उसे थोड़ा सा इनोवेटिव तरीके से करने का ट्राई करो, तो उससे हो सकता है कि आप थोड़ा अच्छा फील करोगे। हो सकता है इसमें एक आपको मैं बताती हूँ, जैसे आपका रूम है, अगर आपके रूम में अगर आप थोड़ा सा भी रूम का डिज़ाइन चेंज कर दो ना, जैसे अगर आपके रूम में बेड है, तो हो सकता है ये एक बहुत ही अच्छा है और ये वर्क भी करता है। मैंने ये खुद ही पर्सनली चीज़ को एक्सपेरिमेंट किया है कि अगर आपके बेड में आपके रूम में अगर बेड की डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट है तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, है ना। अगर आपका बेड वर्टिकल लगा हुआ है तो उसे हॉरिजॉन्टल तरीके से लगा दो, मतलब कैसे भी। और आपका अगर स्टडी टेबल इस ईस्ट साइड पे लगा हुआ है तो उसको थोड़ा सा बेंड करके नॉर्थ साइड लगा दो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, बट इससे क्या होगा, आपका रूम थोड़ा लुक चेंज हो जाएगा और जब आप उस रूम में जाओगे ना तो आपको थोड़ा सा नया चेंज मिलेगा देखने के लिए। फिर है, यदि आप दुखी हैं तो ऐसा भी नहीं कीजिए जैसे आप खुश हैं, वास्तव में खुश हैं। मतलब आपको यहाँ पे एक टाइप की एक्टिंग करने के लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप सैड भी हैं तो अपने आप से झूठ बोलिए कि नहीं मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। ये बोलोगे ना तो आप खुद ही खुश फील करोगे। आपने वो सुना है ना, एक बहुत ही फेमस बुक है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एक बहुत ही अच्छी बुक है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ना। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में क्या है कि आप जो बोलते हैं ना वो चीज़ें आपके साथ होने लग जाती हैं। और अगर आप बोलते हैं बार बार नेगेटिव अफर्मेशंस बोलते हैं कि मैं दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, तो आप नेगेटिव अफर्मेशंस बोलते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे वर्क करता है। जैसी चीज़ें आप बोलते हैं आप उन्हीं चीज़ों को अपनी साइड अट्रैक्ट करते हैं। तो नहीं भी हैं हैप्पी तो फिर भी बोलना है आपको कि आप खुश हैं। इसके बाद सकारात्मक बातें पढ़िए और करिए, ये वही है पॉजिटिव थिंकिंग। योग का सहारा लीजिए, बहुत ज़रूरी है कि मेडिटेशन करो, योगा करो। मॉर्निंग में 5 मिनट से स्टार्ट करिए, अगर आपने नहीं पहले कभी किया है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ऐसे अपने रूटीन में लेके आइए इसे। अगर आपके पास इंटरनेट है तो उसमें पॉजिटिव चीज़ें देखें, पॉजिटिव सॉन्ग सुनो, पॉजिटिव स्टोरीज़, लोगों की मोटिवेशनल स्टोरीज़, रियल लाइफ स्टोरीज़, बायोग्राफीज सुनिए। और सोने से 1 घंटा पहले टीवी और मोबाइल को साइड कर दो, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब आप सोने से पहले मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है कि आप मोबाइल में सोने से कुछ टाइम पहले आपको कोई एक ऐसी चीज़ दिख जाए वहाँ पे, या फिर कोई एक ऐसी फ़ोटो दिख जा रही है सोशल मीडिया पे जिनसे आप बचना चाह रहे हो, और आपको फिर वही चीज़ दिख गई, स्क्रॉल करते करते वही सारी चीज़ें आपके सामने आ गई अगर, तो आप पूरा रात आप उसी के बारे में सोचते रहेंगे और आपको इससे क्या होगा कि आपकी नींद इफेक्ट होगी। तो इन सारी चीज़ों को साइड कर दें। इसके बाद है कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें, या फिर आप इन्हें मिथ्स भी बोल सकते हो, ऐसे मिथ जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं। तो उनके लिए ये है कि ये माइंड में रखिए कि डिप्रेशन एक बहुत ही नॉर्मल सी लेकिन एक बहुत ही डेंजरस प्रॉब्लम है। वैसे तो नॉर्मल है, सुनने में लगता है कि हाँ ठीक है डिप्रेशन है, बट नहीं, डिप्रेशन एक बहुत ही डेंजरस प्रॉब्लम है जो आपको बहुत ही लेवल तक मीन्स पूरा ख़त्म भी कर सकती है, जिससे बाहर आने के लिए किसी भी पर्सन को एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। फिर है, डिप्रेशन पागलपन नहीं है और डिप्रेशन के अधिकांश मरीज पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन में क्योंकि इंसान बिहेव ही ऐसे कर रहा है ना, अगर आप उससे कुछ बोल रहे हो तो एकदम चिढ़ के आपको आंसर कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है। अगर उससे आप एक छोटी सी नॉर्मल सा क्वेश्चन ही पूछते हो तो वो इरिटेट हो जाता है।
क्योंकि वो अपने माइंड से सफ़र कर रहा है। आपको लग रहा है कि वो फिजिकली एकदम सही है, आपके सामने बैठा है, उसका बैकग्राउंड भी सही चल रहा है, फैमिली में भी सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी इसे क्या है, क्यों इतना चिड़ा हुआ रहता है, पागल है तो हम ऐसा बोलते हैं ना। बट ऐसा नहीं होता है। वो आपको फिजिकली फिट दिख रहा है बट वो मेंटली स्टेबल नहीं है, उस माइंड से उसको रिलैक्स फील नहीं हो रहा है ना। तो इसीलिए ऐसा मत सोचिए कि जो पर्सन आपके साथ ऐसे बिहेव कर रहा है उसकी प्रॉब्लम को समझिए, उसको सलाह दो, उसे सारी चीज़ें बताओ, उसे अवेयर करो इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये बिल्कुल नहीं बोलना है आपको, और वो पूरी तरह से सही भी हो सकता है अगर वो अपने ऊपर वर्क करेगा। डिप्रेशन के इलाज के लिए सही जानकारी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर डिप्रेशन का इलाज कर रहे हो, मैंने आपसे बोला था डिप्रेशन की वजह से कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं आपको, तो पूरी लाइफ टाइम आप बस टैबलेट्स खाते रहो, इलाज करवाते रहो फिजिकली प्रॉब्लम का, लेकिन वो जब तक डिप्रेशन का आप इलाज नहीं करोगे ना, वही है, आप रूट पे जब तक नहीं जाओगे, आप उसकी रूट तो वहीं की वही है ना। आप स्टेम्स में कितना ही काम कर लो, पूरे पेड़ में कितना ही काम कर लो आप, फिर इस समस्या से निजात पाने में चिकित्सक और मरीज के साथ साथ उसके परिवार और दोस्तों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करें, ठीक है। उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पूरा टाइम तो उन्हीं के साथ रहते हैं ना, तो उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। फिर इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, डिप्रेशन की लास्ट स्टेज में क्या होता है। ऐसा माइंड में लोगों के आता है कि अगर डिप्रेशन बहुत टाइम से, मतलब ये क्वेश्चन जनरली लोगों के माइंड में आता है। तो इसमें क्या होता है कि डिप्रेशन की लास्ट स्टेज में आते आते आप बिल्कुल टोटली सैड हो जाओगे। आपके सामने पर कोई भी कितनी अच्छी चीज़ क्यों ना आ जाए, ऐसी चीज़ जिसमें आपको बहुत खुश होना चाहिए, लेकिन आप खुश नहीं होगे, आप अपनी अचीवमेंट्स में खुश नहीं होते हो, आपको बहुत कुछ मिल गया, आपने बहुत जिस एग्ज़ाम के पीछे आप लगे हुए थे वो एग्ज़ाम भी आप क्रैक कर लोगे ना, तो भी आपको खुशी फील नहीं होगी। जब आप टोटली डिप्रेस्ड हो जाते हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर है क्या, ज़्यादा सोचने से डिप्रेशन होता है। देखिए हाँ, आपसे बोल सकते हो कि जब आप ओवर थिंकिंग करते हो तो वो एक टाइप से डिप्रेशन की ओर आपको लेके जा सकती है, बट सिर्फ यही एक डिप्रेशन का कारण है ऐसा नहीं है। बट हाँ, ज़्यादा सोचना भी डिप्रेशन की साइड आपको लेके जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो ना, पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग भी वर्क करती है, तो वो डिपेंड करता है कि आप सोच क्या रहे हैं। फिर है, डिप्रेशन कितने दिनों तक रहता है। देखिए यहाँ पर डिप्रेशन की कोई लिमिट नहीं है। डिप्रेशन अगर आप एकदम से पता चल जाए ना, किसी की अगर फैमिली अच्छी है, फ्रेंड अच्छे हैं, टीचर्स अगर किसी को बाई चांस अच्छे मिल गए, लकीली कोई अच्छा पर्सन, लकी पर्सन है, उसे ये सारे लोग अच्छे मिल गए ना अगर, तो वो उसको डिप्रेशन से एक वीक में बाहर निकाल लेते हैं। हो सकता है 2 दिन में आप डिप्रेशन से बाहर आ जाओ। लेकिन अगर आप अनलकीली ऐसे पर्सन्स के, ऐसे लोगों के, ऐसे सराउंडिंग में आपके लोग ऐसे रहते हैं, आपकी फैमिली में लोग अनएजुकेटेड नहीं है, अवेयर नहीं है, आपके टीचर्स भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं है, ठीक है, आप ऐसी सोसाइटी में रहते हो जहाँ पर डिप्रेशन के बारे में किसी को कोई जागरूक नहीं है, तो वहाँ पे हो सकता है कि आप सालों तक इससे सफ़र करते रह जाओ। फिर है, डिप्रेशन का सही इलाज क्या है। डिप्रेशन का सही इलाज यही है जो मैंने आपको आगे कुछ बताई सावधानियाँ, उनको बरतिए, ठीक है। अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाइए, और अगर उससे भी आपको रिलैक्स ना मिले तो किसी एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लीजिए, काउंसलिंग करवाइए अपनी, उससे आप डिप्रेशन से ईजिली बाहर आ सकते हैं। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। वीडियो शेयर करने के पीछे सबसे बड़ा मोटिव यही है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में अवेयर करना है, क्योंकि आप समझ भी नहीं सकते हो जो लोग इन सारी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या बीतती है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।